This is our NEET PYQ series of chapter Thermodynamics. A first question from NEET 2016. A gas is compressed isothermally to half its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then और दिया हुआ हमें ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व करें तो हम ग्राफ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हम ग्राफ बना लेते हैं, पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो लेट सपोज इनिशियल वॉल्यूम वी है, वी नॉट ले लेते हैं, वी नॉट, एंड फाइनल वॉल्यूम वी नॉट बाई 2, क्योंकि हाफ तक कंप्रेस किया गया। और ये ग्राफ हमारा कौन सा ग्राफ है? पीवी ग्राफ है। तो वी नॉट वॉल्यूम से लेट सपोज इनिशियल यहाँ से हम शुरू करते हैं और इसे कंप्रेस किया जाता है फर्स्ट आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मल ग्राफ कुछ ऐसा होता है। और एडियाबेटिक का क्या होता है? ग्राफ तो सेम ही टाइप का होता है बट उसका स्लोप ज़्यादा होता है। स्लोप ज़्यादा होता है यानी ऐसे बनेगा, वो इसका स्लोप ज़्यादा होगा तो वो कैसे बनेगा? ऐसे। इसका स्लोप क्या है? ज़्यादा। तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है अंडर पीवी कर्व। पीवी कर्व के अंडर जो एरिया होता है वही क्या होता है? वर्क डन हमारा। तो इसके अंदर हम अगर देखें तो एरिया किसका ज़्यादा होगा? हमें सिंपल दिख रहा है। ये कौन सा है? ये हमारा कौन सा है? एडियाबेटिक वाला। और ये कौन सा है? आइसोथर्मल वाला। तो ग्राफ में हम सिंपल जान सकते हैं एडियाबेटिक का एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि ये ऊपर तक है, इसका एरिया ज़्यादा होगा। और एडियाबेटिक आइसोथर्मल का एरिया तो सिर्फ यही वाला होगा, पर एडियाबेटिक का ये ब्लू और रेड दोनों वाला होगा। तो एरिया ज़्यादा है तो वर्क डन भी एडियाबेटिक का ज़्यादा होगा। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। नहीं, आइसोथर्मल का तो मोर वर्क नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। तो इसमें हम एडियाबेटिक को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2016 का। 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes a process described by equation PV cube equals to constant the heat capacity of gas during this process। हीट कैपेसिटी हम जानते हैं क्या होता है। हीट कैपेसिटी C से डिनोट किया जाता है। और इसमें हमें ना ही प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है, तो हम CV और CP तो नहीं ले सकते। CV जब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, CP जब प्रेशर कांस्टेंट हो। बट यहाँ पे PV⁻³ कांस्टेंट हमें दिया गया है। तो इस कंडीशन में हम एक जनरल प्रोसेस हम मान सकते हैं और उसमें हमारा हीट कैपेसिटी का एक फॉर्मूला हो जाता है R/Γ-1 प्लस R/1 - x। और x वो क्या होता है? x होता है इसकी वैल्यू, जो पावर में है उसकी वैल्यू होती है x। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम गामा फाइंड आउट कर सकते हैं। गामा क्या होता है? गामा हमारा 1 + 2/f होता है। तो गामा हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 + 2, और f डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस कितनी होती है? 3। तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमें कितना आ रहा? 5/3। गामा की वैल्यू 5/3। तो C हम फाइंड आउट कर सकते हैं R/गामा की वैल्यू 5/3 - 1 प्लस R/1 - x की वैल्यू 3। और इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाता है? ये हमारा 3 ऊपर चल जाएगा, 3R/2, और ये -R/2। यहाँ से C की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आ जाएगा R। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A thermodynamic processes are indicated in the following diagram, और ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन।
और हम मैच करते हैं। प्रोसेस वन हमारा कौन सा, ये प्रोसेस वन यहाँ पे, तो ये जो दिया हुआ ये वाला हो गया प्रोसेस वन। ओके, और ये है प्रोसेस टू, सॉरी प्रोसेस वन ये है, ये प्रोसेस वन, ये प्रोसेस टू, ये प्रोसेस थ्री, और ये प्रोसेस फोर। तो प्रोसेस वन हमारा कौन सा है, ये, और इसमें हम देख रहे हैं वॉल्यूम क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस वन कौन सा हो जाएगा, आइसोकोरिक, पी का आइसोकोरिक यानी पी का सी, फर्स्ट सेकंड दो ऑप्शन में दिया हुआ है, और बाकी तो हो गए गलत। अब हम सेकंड देखते हैं, प्रोसेस टू देखें तो ये हमारा कैसा लग रहा है, आइसोथर्मल जैसा भी और एडियाबेटिक जैसा भी। पर अगर हम प्रोसेस थ्री को देखें और टू को देखें तो दोनों में से स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप हमारा प्रोसेस टू का ज़्यादा है, और जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो एडियाबेटिक हो जाता है, तो प्रोसेस टू हो जाएगा एडियाबेटिक। तो क्यू का हो जाएगा ए, क्यू का ए फर्स्ट करेक्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट। आर का भी देख लेते हैं, प्रोसेस थ्री आइसोथर्मल, आर का हो जाएगा डी, आर का डी। और एस का हमारा क्या हो जाएगा, एस हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे है, फोर्थ प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे थी, हो जाएगा आइसोबेरिक, बी, एस का बी। ये तो हो गया सॉल्व। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। The volume V of a monoatomic gas varies with its temperature T as shown in the graph. The ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है हीट एब्जॉर्ब बाय इट, रेशियो निकालना है वर्क डन और हीट का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, और इसका हमें ग्राफ दिया गया। इस ग्राफ में हम देखें तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये कब होता है, तो हम इक्वेशन से देख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कब होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो PV कांस्टेंट होना पड़ेगा। इट मीन्स ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोबेरिक, कांस्टेंट प्रेशर है इसमें, और कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है P डेल्टा V आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P डेल्टा V को, और हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T, लिख सकते हैं कि नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन से PV इक्वल टू NRT, तो P डेल्टा V को लिख सकते हैं NR डेल्टा T। और Q क्या होता है, Q आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, हीट NCP डेल्टा T, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी हम कौन सा यूज़ करते हैं, CP। तो रेशियो हमारा W/Q को क्या ले सकते हैं, NR डेल्टा T अपॉन NCP डेल्टा T, डेल्टा टी कैंसिल, NN कैंसिल, हमारा R अपॉन CP आ गया। बट यहाँ पे CP के टर्म्स में नहीं दिया हुआ, तो CP फाइंड आउट करना होगा। और एक इक्वेशन हम जानते हैं CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, मेयर्स इक्वेशन होता है, तो यहाँ से CP इज इक्वल्स टू R प्लस CV लिख सकते हैं। तो CP को हम लिख सकते हैं R प्लस CV क्या होता है, CV हमारा होता है F/2R, तो यहाँ से CP हमारा आ जाएगा R प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम F इस मोनो एटॉमिक गैस है तो हो जाएगा 3/2R, और CP की वैल्यू हमारे आ जाएगी 5/2R। तो यहाँ पे हम रेशियो वर्क डन और हीट का रेशियो में लिख सकते हैं R अपॉन CP की वैल्यू 5/2R, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 2019 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉट रिलीज्ड बाय अ सिस्टम। मीन्स इस प्रोसेस में हीट ना ही एब्जॉर्ब हो रहा और ना ही रिलीज हो रहा। इट मीन्स Q क्या है, Q 0 है, ना ही एब्जॉर्ब हो रहा ना ही रिलीज हो रहा। ओके, जब एब्जॉर्ब होता है तो पॉजिटिव लेते हैं हम, और जब
रिलीज होता है तो हीट नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा तो Q0 है, और Q0 सिर्फ एक ही प्रोसेस में होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 gram of water of volume 1 centimeter cube at 100 degrees Celsius is converted into steam at same temperature under normal atmospheric pressure 10 to the power 5 Pascal. The volume of steam formed equals 1671 centimeter cube. If the specific latent heat of vaporization of water is 2256 joule per gram, then the change in internal energy is, हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम इक्वेशन जानते हैं, एक Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U। Q हीट है, W वर्क डन, और डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो Q यहाँ पे हीट कितना है, हीट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हीट एनर्जी। तो यहाँ पे वाटर को कन्वर्ट किया जा रहा है स्टीम में, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जानते हैं MLV, क्योंकि स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा है। LV है यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और M मास, जितना मास वाटर का कन्वर्ट किया जा रहा है, इक्वल्स टू वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किया जा रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो P डेल्टा V हम यूज कर सकते हैं प्लस डेल्टा U। तो मास तो 1 ग्राम है, हमारा दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2256 इक्वल्स टू प्रेशर 10 टू पावर 5 पास्कल, और चेंज इन वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है हमारा 1671 फाइनल है, और इनिशियल 1 है सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 1670 सेंटीमीटर क्यूब, बट इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि सारा SI में है, तो ये 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस डेल्टा U। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 2256 इज इक्वल्स टू, ये 10 टू पावर 5 और ये हो जाएगा 10 पावर 6 से 10 पावर -6 कैंसिल, तो 167 प्लस डेल्टा U। तो यहाँ से डेल्टा U हमारा क्या आ जाएगा 2256 -167, और ये हमारा आ जाएगा 2089। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock। इस क्वेश्चन में हमारा 2 सिलेंडर है A और B, लेट्स सपोज ये A और ये B, तो सिलेंडर दोनों कनेक्टेड है स्टॉप कॉक से, यहाँ पे एक स्टॉप कॉक है, ठीक है, ये हमारा स्टॉप कॉक हो गया। A कंटेन्स आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। A के पास हमारा क्या है, गैसेस है, आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। B इज़ कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड, B पूरा ही इवैक्यूएटेड है, उसके पास कोई गैस नहीं। द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, और ये पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है। द स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, और ये कॉक सडनली ओपन हो जाता है, ओपन होगा तो इधर ही आ जाएगा। द प्रोसेस इज, तो अगर ये सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है तो कोई हीट ना ही सिस्टम एब्जॉर्ब किया ना ही रिलीज़ किया, तो ये सिस्टम में Q क्या है 0, और Q0 किस में होता है, एडियाबैटिक, तो दिस प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक। और जहाँ भी सडनली टर्म यूज़ किया जाता है मेनली वो एडियाबैटिक ही होता है, सडनली ओपन, सडनली कंप्रेस्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the PV diagram of an ideal gas in a piston cylinder assembly undergoing a thermodynamic process is shown in the figure। The process is, और ये प्रोसेस हमारा दिया गया, तो इसमें हम देखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, और इनिशियल प्रेशर भी वही P है, और फाइनल प्रेशर भी P है। P कांस्टेंट है, हम देख सकते हैं यहाँ से P कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट कौन से प्रोसेस में होता है, आइसोबैरिक, तो इसका थर्ड ऑप्शन
आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 paper 2. When an ideal gas is heated at a constant pressure, the fraction of heat energy supplied which increases the internal energy of a gas are alpha, beta and delta for CO2, helium and nitrogen gas respectively. Then इस क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा बीटा और डेल्टा दिया हुआ है, जो कि क्या फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी जो कि इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। इट मीन्स फ्रैक्शन जो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करे वो दिया हुआ डेल्टा यू बाई क्यू दिया हुआ है हमें, और वो किस किस के लिए दिया हुआ है, CO2, हीलियम, नाइट्रोजन गैस N2। तो CO2 हमारा क्या है, ट्राई एटॉमिक, हीलियम मोनोएटॉमिक और ये नाइट्रोजन डायटॉमिक। ये ट्राई एटॉमिक है बट ये लीनियर होता है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, इसका 3 और इसका भी 5। डायटॉमिक का भी क्या होता है 5 और ट्राई एटॉमिक बट लीनियर। ओके अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर अब हम डेल्टा यू बाई क्यू को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं वो तो हमेशा NCV डेल्टा टी होता है, और क्यू इस क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर है इसीलिए क्यू क्या हो जाएगा NCP डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल, एन कैंसिल, और यहाँ हमारा आएगा CP बाई CV बाई CP, और हम जानते हैं CP बाई CV होता है गामा, तो CV बाई CP क्या हो जाएगा 1 गामा। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना 1 गामा की वैल्यू इन तीनों में। तो अल्फ़ा 1 गामा फाइंड आउट करते हैं CO2 के केस में, तो CO2 के केस में 1 गामा कितना हो जाएगा, CO2 के केस में 1 गामा। इट मीन्स CO2 कौन सा दिया हुआ हमें, CO2 अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, और 1 गामा ऑफ CO2। तो गामा क्या होता है हमारा, ये कौन सा CO2 ट्राई एटॉमिक बट लीनियर है, तो इसके लिए गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, गामा का वैल्यू हो जाएगा 7/5, और ये हमारा क्या आ जाएगा 1 सॉल्व करने 1/4। अब बीटा है, बीटा किसका दिया हुआ है, बीटा है हमारा हीलियम का, तो गामा ऑफ हीलियम तो है मोनोएटॉमिक, और मोनोएटॉमिक के लिए गामा क्या है हमारा, मोनोएटॉमिक के लिए गामा हमारा आता है 5/3, और ये आ जाएगा 1/1.67। और डेल्टा दिया हुआ है किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो 1 गामा ऑफ नाइट्रोजन, और ये भी है डायटॉमिक और लीनियर भी है, तो इसका भी 7/5, और ये आ जाएगा 1/1.4। बट इस क्वेश्चन में हमें देखा जाए तो ऑप्शन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि 2 इक्वल दिया हुआ, जैसे कि हमारा 2 इक्वल आ रहा है अल्फ़ा और डेल्टा, अल्फ़ा डेल्टा कहीं इक्वल नहीं दिया हुआ। एक क्वेश्चन में तो तीनों इक्वल दिया, वो तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ये ट्राई एटॉमिक को हम कंसीडर कर सकते हैं नॉन लीनियर, क्योंकि इस क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा, तो नॉन लीनियर कर लें तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगा, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी और कम, तो गामा की वैल्यू और कम आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू और क्या आ जाएगी ज़्यादा, तो अल्फ़ा हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अल्फ़ा सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, 4th, फिर डेल्टा के बाद फिर क्या आ जाएगा बीटा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे इसमें, तो ये बन जाएगा हमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द रॉन्ग पेयर। इसमें हमें रॉन्ग पेयर चूज़ करना है। ओके, वर्क डन दिया हुआ, इधर प्रोसेस दिया हुआ है, तो हम जानते हैं वर्क डन Q इज इक्वल टू होता है U डेल्टा U प्लस
या फिर लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू। ठीक है, वर्क डन जीरो किस में होगा, वर्क डन जीरो किस में होगा, तो वर्क डन क्या होता है P डेल्टा वी, तो जिसमें डेल्टा वी ज़ीरो होगा उसमें वर्क डन ज़ीरो हो गई। इट मीन्स आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। तो ये तो सही दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन। आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन हम जानते हैं वर्क डन का एन आर डेल्टा टी, एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू, ये भी सही हमारा है। आइसोबेरिक के लिए भी ये हमारा सही है, एन आर डेल्टा टी होता है तो टी टू माइनस टी वन, ये भी सही। तो गलत क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और जो रॉन्ग है वही क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट जाएगा आंसर। फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एडियाबेटिक का वर्क डन जो होता है हमारा वो क्या होता है, एन आर अरे सॉरी गामा के टर्म्स में निकाल, तो वर्क डन एडियाबेटिक के केस में गामा के टर्म्स में हमारा क्या हो जाता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन, बट ये नहीं दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas undergoes the four different processes from the same initial state as shown in the figure below. Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. The curve which represents the adiabatic process among 1 to 3 and 4. इस क्वेश्चन में हमें एडियाबेटिक प्रोसेस को फाइंड आउट करना, कौन सा प्रोसेस एडियाबेटिक होगा। तो हम जानते हैं कन्फ्यूज़न हमें कहाँ होती है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में, क्योंकि बाकी सब तो ईजिली पता चल जाता है। जैसे फर्स्ट में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फर्स्ट तो हमारा आइसोकोरिक हो जाएगा। फोर्थ देखें तो फोर्थ में प्रेशर कांस्टेंट है तो ये तो हमारा आइसोबेरिक हो जाएगा। बट 3 और 2 में कन्फ्यूज़न होता है, तो जहाँ भी कन्फ्यूज़न है वहाँ हम स्लोप निकालते हैं और जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो हो जाता है हमारा एडियाबेटिक। तो ये थर्ड का स्लोप स्वी, सेकंड का स्लोप स्वी, सेकंड का स्लोप हमें क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ना, तो हमारा सेकंड ही हो जाएगा क्या, एडियाबेटिक। तो सेकंड कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas undergoes an isothermal process. The specific heat capacity of the gas in the process is, तो हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी पीवी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, पीवी हो जाएगा कांस्टेंट। और हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला पढ़ा था, हमने जाना था, ये होता है आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। और एक्स क्या होता है, वो वी का जो पावर होता है, वी का जो पावर होता है वो, यहाँ पे वी का पावर क्या है, वन। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, सी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, वन। तो ये क्या आ जाएगा, आर अपॉन वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये आ जाएगा हमारा ज़ीरो। तो समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। और समथिंग प्लस इन्फानाइट, इन्फानाइट में कुछ भी जोड़ें तो क्या होगा, इनफाइनाइट। तो सी हमारा क्या आ गया, इन्फिनिट। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक बार थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है क्या। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है कि वो टेम्परेचर, यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है हमें, वही ना बेसिकली, तो वही हम समझते हैं। तो इसमें तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है। तो कितना भी हीट दे दो, कितना भी स्पेसिफिक हीट हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर सकेगा नहीं। तो हम उसे इन्फिनिट मान लेते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट ही होगा ना, और क्या हो सकता है, कुछ भी, कितना भी टेम्परेचर, कितना भी स्पेसिफिक हीट कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकता। तो बेसिकली थ्योरेटिकल ऐसे भी समझ सकते हैं, और बाकी ये मैथमेटिकल हमने सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस फॉलोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन PV to the power 2 is equal to C from the initial P1 V1 T1 to P2 V2 T2. Thermodynamics states
वेयर सी इज कांस्टेंट देन। तो हमें अब ऑप्शन वाइज देखना होगा इसमें। नाउ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। पी वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी, मतलब कांस्टेंट दिया हुआ है, पी वी स्क्वायर हमें कांस्टेंट दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी वन वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टू वी टू स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कांस्टेंट है दोनों। तो यहाँ से अगर हम देखें p बढ़ता है, ऑप्शन कौन सा p वाला है? p वाला एक तो फर्स्ट है, एक फोर्थ है। तो हमें p और v वाला देखना है। तो p और v वाला कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ। तो अगर p इंक्रीज करता हो, p अगर बड़ा ज़्यादा हो p2 से, p2 क्या है? कम। तो क्वेश्चन में दिया हुआ v1 ज़्यादा होना चाहिए v2 से, v1 ज़्यादा होना चाहिए, नहीं नहीं, v1 अगर ज़्यादा हो गया तो ये तो, अगर v1 ज़्यादा हो गया तो ये पूरा टर्म तो ज़्यादा हो जाएगा। होना क्या चाहिए? दोनों इक्वल। तो इसके मतलब से तो v2 ज़्यादा होना चाहिए इस इक्वेशन से, तो बट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके, अब हम कोई और चेक करते हैं। अब हम टेम्परेचर वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो हम पी वी को क्या लिख सकते हैं? पी वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? पी वी इंटू वी लिख सकते हैं। ओके, और ये क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो पी वी को हम क्या लिख सकते हैं? पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। तो पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो पी वी के जगह हम टी लिख सकते हैं, तो टी इंटू वी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो टी वन वी वन इज इक्वल्स टू टी टू वी टू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला कौन सा, एक तो सेकंड है, थर्ड है। ओके, तो इसमें हम सेकंड वाला चेक करते हैं। V2 इज़ ग्रेटर देन V1। अगर V2 ग्रेटर है V1 से, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? T2 ज़्यादा होना चाहिए T1 से। T2 ज़्यादा होना चाहिए, नहीं ये तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा, T1 ज़्यादा होगा तो यहाँ पे T2 ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, बट यहाँ पे होना कौन चाहिए? T1 ज़्यादा होना चाहिए। तो T1 ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। हाँ, थर्ड में क्या है? अगर V2 बड़ा है V1 से तो T2 ज़्यादा होना, T2 कम होना चाहिए T1 से, इट मीन्स T1 ज़्यादा होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली हम फर्स्ट और वही चेक कर सकते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के इसी इक्वेशन से कन्वर्ट करके हम चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। For the given cycle, the work done during isobaric process is, और इस साइकिल में हमें वर्क डन बाय आइसोबेरिक प्रोसेस निकालना। आइसोबेरिक मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो आइसोबेरिक प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? इसमें प्रेशर किसमें कांस्टेंट है? ए से लेके बी तक इसमें कांस्टेंट है। तो इसी के ड्यूरिंग हमें क्या निकालना? वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? पी वी कर्व के अंदर का एरिया। तो पी वी कर्व के अंदर का एरिया क्या होगा? ये टोटल। लोग ऐसे बेसिकली क्या करते हैं, ये देखते हैं, अच्छा ये साइकिल दिया हुआ है तो ये एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते हैं, नॉट कर्व। ये सिर्फ जो दिया हुआ ए बी सी इसके अंदर का एरिया, बट हमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, आइसोबेरिक प्रोसेस दिया हुआ है। तो आइसोबेरिक कहाँ से? ए से लेके बी तक। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं आराम से। ये एक रेक्टेंगल बन गया और इसका लेंथ हमें दिया हुआ है कितना? 3 इंटू 10⁻²। और विड्थ कितना हो जाएगा? 3 - 1 इट मीन्स 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 600 जूल, फोर्थ ऑप्शन। एक चीज़ और, इसमें हमें यूनिट भी चेक करना होता है। यूनिट यहाँ पे सारा SI में दिया हुआ है, ना दिया हो तो उसे भी चेक करना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 latest question. A thermodynamic system is taken through the cycle A, B, C, D and A. इस प्रोसेस में हमारा पूरा साइकिल चलाएगा, A से लेके B, फिर B से C और C से D और D से फिर A आ गया। द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बी सी के अलोंग हमें वर्क डन निकालना है। अलोंग द पाथ, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बी सी। तो बी सी में हम देखें तो बी सी में क्या है? बी सी में देखा जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वर्क डन क्या होता है? पी डेल्टा वी। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है
तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी क्या है 0, वर्क डन भी क्या आ जाएगा 0। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट। अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं, सो थैंक यू।